नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप खैरनार दिल खुलास केंद्र की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है मेरा दुख सबसे बड़ा। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में आसपास देखें तो बहुत सारे लोग ये कहते हुए हम सुनते हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो दुख है वो सबसे बड़ा है। मैंने जो झेला है, मैंने जो सहा है, वो शायद ही किसी ने ऐसा सहा होगा, झेला होगा। यानी कि मैं जो दुख सह रहा हूँ वो सबसे बड़ा है। तो इसी टॉपिक पे हम अभी बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है, माँ की पेट से हम जब जन्म लेते हैं तो उस समय सारे बच्चे रोते हैं, सब रोते हैं। क्यों रोते हैं? इसमें साइंस कहता है कि वो सांस लेने के लिए रोता है, पर रोने का उसका कनेक्शन हमने दुख से जोड़ा है ना। रोता है आदमी यानी कि उसको कुछ दुख होगा तो रोता है। तो हमारा बचपन से ही इस दुख से रिश्ता है, नाता है। तो इससे डरने की क्या बात है? जब हमारे जन्म से ही दुख हमारे साथ जन्म लेता है तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, हम समझदार बनते हैं तो बहुत सारे दुख हमें सताते हैं। जैसे कि कुछ लड़के अपने माँ बाप से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया, यानी कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया, ऐसा उनका कहना होता है। और दोस्तों, उन बच्चों को देखिए जिनके माँ बाप उनके पैदा होते ही इस धरती से चले गए, यानी कि गुजर गए, मर गए। उन बच्चों को अपने माँ बाप का प्यार ही भी ज़िंदगी भर नहीं मिला, यानी कि वो अनाथ रहे। अनाथ बच्चे किसी आश्रम में पले बड़े तो उन बच्चों पे क्या गुजरी होगी। उनको तो सारी उम्र अपने माँ बाप का प्यार भी नहीं मिला, पालना पोसना बड़ा करना ऐसा कुछ भी उनको नहीं मिला। पर ये हमको तो वैसा नहीं हुआ। हमारे तो माँ बाप थे, उन्होंने हमें पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया और हमारे पैरों पे खड़ा किया। तो भी हम इस माँ बाप से पूछते हैं या माँ बाप से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। तो किसका दुख बड़ा हो, हमारा या उस अनाथ बच्चे का? कुछ माँ बाप ये इस बात से दुखी होते हैं कि हमारे बच्चे हमारे कुछ सुनते नहीं, कुछ काम सुनते नहीं। तो दोस्तों, आप अपने इस बात से दुखी है कि आपके बच्चे तुम्हारी सुनते नहीं, यानी कि काम नहीं करते, घर में कुछ काम करते कुछ नहीं करते। तो उन माँ बाप से पूछिए, उन पति पत्नियों से पूछिए, उन कपल से पूछिए जिनकी अपनी संतान नहीं होती। वो तो सिर्फ अपनी संतान होनी चाहिए इस बात के लिए तरसते हैं कि अपनी खुद की भी संतान हो, उसे हम प्यार दें, पाले पोसे बड़ा करें। वो तो सिर्फ संतान चाहिए होती है उनको, और हम संतान हैं तो वो सुनते नहीं, इस बात से दुखी है। कुछ माँ बाप इस बात से दुखी है कि हमारे बच्चे के ज़्यादा परसेंटेज नहीं आते, वो स्कूल में टॉप नहीं आता, इस बात से दुखी होते हैं। भाइयों, कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई तक नहीं कर सकते। उन बच्चों को अपनी पढ़ाई बहुत ही कम उम्र में छोड़ देनी पड़ती है और वो काम करने लग जाते हैं, कहीं भी कारखाने में, खेती में। तो क्या उन बच्चों से, उन माँ बाप से ज़्यादा दुख हमारा है? हमारा दुख ज़्यादा बड़ा है? कुछ माँ बाप का ये कहना होता है कि हमारे बच्चों को जो जॉब लगा है वो बहुत सही नहीं है, अच्छी जगह नहीं है, या कुछ पेमेंट कम है, उस बात से वो दुखी होते हैं। अगर ज़रा सोचो भाई, ऐसे कितने नौजवान हैं कि जिनको जॉब नहीं है, जॉब न होने की वजह से वो इधर उधर भटक रहे हैं। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको जॉब लगे, कैसे भी हो वो गुजारा कर लेंगे और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजारा करेंगे। क्या उस नौजवान से अपना दुख बड़ा है जिसको कोई काम धंधा नहीं है? हमको तो है, जॉब है। जिसकी अच्छी जॉब होती है, अच्छी नौकरी होती है, तो उनकी बहुत सारी शर्तें भी होती है, उनके माँ बाप की बहुत सारी अपेक्षाएं होती है। जब वो शादी करना चाहते हैं अपने बच्चों की, अपने बेटे की, तो बहुत सारी शर्तें होती हैं कि जैसे लड़की बहुत सुंदर होनी चाहिए, उसकी हाइट होनी चाहिए, उसकी पढ़ाई भी बहुत होनी चाहिए, उसके घर परिवार वाले अच्छे होने चाहिए, तो उनकी प्रॉपर्टी भी बहुत होनी चाहिए। वो हमारे लिए कुछ
चीज़ें भी लानी चाहिए, उन जो हम मांगेंगे वो चीज़ें हमारे, यानी कि हम जो कहेंगे उस हिसाब से उन्होंने करना चाहिए। हमारे सब खातर यानी कि हमारा मान सम्मान उन्होंने करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी अपेक्षाएं, शर्तें उनकी होती हैं। इस वजह से उनकी शादी जल्दी नहीं होती, ये शादी नहीं होती है, तो उस बात से वो दुखी होते हैं। पर ऐसे कितने नौजवान हैं, कितने लड़के हैं कि उनकी शादी तो दूर की बात है, उनको कोई लड़की देना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनको जॉब नहीं है, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो उन लड़कों का क्या, उनकी तो शादी ही नहीं हो रही, उनकी तो कोई शर्त नहीं है। वो तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी शादी हो, कोई लड़की वाला, कोई माँ बाप उसकी लड़की हमें दे, बस यही बात वो चाहते हैं। पर आपके पास तो सब कुछ है, पर आपकी इतनी शर्तें हैं, उन शर्तों की वजह से आप दुखी। कुछ शर्तें आप कम नहीं कर सकते। तो आपके बच्चों के लिए तो बहुत ढेर सारे स्थल आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारी लड़कियां आई हैं। तो देखने की बात यह है कि भाइयों, कि हम अपने दुखों को और हम खुद ही बढ़ाते हैं, उसे खुद ही बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। उसे बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमें लगता है कि फिर हमारा दुख ही सबसे बड़ा है। किसी और के दुख की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हम उसकी तरफ देखते भी नहीं। सास बहू का अगर उदाहरण ले लिया कि कोई सास कहती कि मेरी बहू अच्छी नहीं है, बहू कहती कि मेरी सास अच्छी नहीं है, वो बहू भी तो कभी सास होने वाली है, फिर वो कहेगी मेरी बहू अच्छी नहीं है। ये अच्छा होने का मतलब क्या होता है? अगर सब समझदारी से काम ले, सब अपना अपना काम करे, तो सब अच्छा रहता है। पर हमारी कोशिश ये रहती है, या हम ये चाहते हैं कि हम जो कहे वो सामने वाला सुने, हम जो कहे उसी पे वो अमल करे, वैसा ही वो अपना बर्ताव रखे जैसा हम चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हर आदमी का अपना स्वतंत्र दिमाग है, खुद का दिमाग है, वो सोचेगा क्या नहीं? उसे अलग व्यक्तित्व क्यों बनाया फिर प्रकृति ने? अगर वो अलग व्यक्ति है तो उसकी अलग सोच होगी ही, कुछ बातें वो आपकी सुनेगा, कुछ नहीं सुनेगा। इसमें दुखी होने की क्या बात है? दोस्तों, हम अपने दुख को बहुत बड़ा कर लेते हैं, उसे अपने सीने से लगा के फिरते हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ उसे साथ लेके जाते हैं, और मेरा दुख सबसे बड़ा, और सबके सामने फिर वो बताते रहते हैं कि ऐसा किसी पे गुजरा होगा क्या, ऐसा दुख किसी ने सहा होगा क्या। जब हम दूसरों के दुखों को देखेंगे ही नहीं, तो हमेशा हमें हमारा ही दुख ही बड़ा लगेगा ना। जब हम बचपन में खुश रहते थे, क्यों रहते थे हम बचपन में खुश? क्योंकि हम ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते थे। हमें माँ मारती थी या हमारे बाप हमें डांटते थे, तो हम उसे पल भर में भूल जाते थे। फिर हम अपने माँ बाप की गोद में खेलने चले जाते थे, उनसे बातें करने लग जाते थे। क्योंकि क्या, कि उनके साथ रहना ही हमें सबसे अच्छा लगता था, वो हमारे सबसे प्रिय थे। जैसे हमारे दोस्तों के साथ भी झगड़ा हो गया तो हम अगले ही दिन वो भूल जाते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हमें जिसमें आनंद मिलता है, जिसमें खुशी मिलती है, वो हम करते हैं, इसलिए हम हमारा दुख भूल जाते हैं। जैसे हमारे बचपन में हम खुश रहते थे, क्यों खुश रहते थे? तो हम भूल जाते थे, ध्यान नहीं देते थे, और अपने को जो जिसमें खुशी मिलती थी वो बात करते थे। अगर उसी तरीके से हम बड़े होने के बाद भी अपनी ज़िंदगी गुजारे, यानी कि छोटी छोटी बातों को भुला दे, फिर किसी जो गलती है उनको ध्यान ना दे, या हम अपने को जिसमें खुशी मिलती है वो काम करें, तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। सबको यही लगता है कि मेरा दुख जो है वो सबसे बड़ा है, पर वैसी बात नहीं है। एक गाना है दोस्तों, अमृत पिक्चर का, वो मैं गाता हूँ और ये बात खत्म करता हूँ। ये गाना इसलिए नहीं गा रहा कि मुझे गाने का शौक़ है, या मुझे गायन करना अच्छा लगता है, या मेरा गायन अच्छा है, पर ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का सार उस गाने में, इसलिए मैं वो 2 पंक्तियाँ गा रहा हूँ। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। अच्छा दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।